लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज संडे का दिन है तो सुबह के बजे हुए हैं 8 या 8:30 का टाइम होगा और मैं बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए, क्योंकि आज संडे है तो ये लोग घर पे हैं और घर पे जब होते हैं तो इनके लिए कुछ ना कुछ नाश्ता बनाना पड़ता है। और वैसे भी जब ये स्कूल जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। वो तो सुबह से उनके लिए लंच के लिए बनाना पड़ता है तो नाश्ता ही बन जाता है। तो अभी उनके लिए बना रही हूँ मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। और देख सकते हैं आप, तो मैंने कोई रेसिपी नहीं दी है, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि सुबह से मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं सुबह से अभी कर रही हूँ इन लोगों का ब्रेकफास्ट तैयार। तो बस इसके बाद होंगे और जो काम होंगे मेरे, तो वो तो संडे के काम हैं जो जितना मुझे याद रहता है। जहाँ जहाँ कैमरा लगाने की तो मैं लगा लेती हूँ। वैसे प्रॉपर सुबह से लेकर शाम तक का ब्लॉग तो नहीं बनाती हूँ, ना ही मुझे इतना याद रहता है। और अगर इतना बनाएंगी भी तो कौन देखेगा और कितना क्या क्या देख सकते हैं आप लोग। तो थोड़ा थोड़ा सा जो है मैंने शूट कर लिया है। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल लेती हूँ क्योंकि इन लोगों को पसंद है, बच्चों को, और थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा बन जाता है। तो थोड़ा सा सॉस ज़रूर डालती हूँ मैं इनके चावल फ्राई करने में। तो ये देखिए, अभी कुकर जो है ठंडा हो रहा है और इसके बाद मैं डाल दूँगी। और इनकी इसमें जो मैंने सब्जियां डाली हुई हैं तो वो सब्जियां पक चुकी थी। और सब्जियों में मैंने शिमला मिर्च, आलू, टमाटर यही डाला था। और प्याज लहसुन मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैं भूल गई थी काटना। और फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, वो गर्म हो गई थी। तो मैंने सोचा अब मैं अगर प्याज काटने बैठूँगी तो फिर ये कढ़ाई बंद करनी पड़ेगी और ये काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो फिर मैंने बगैर प्याज लहसुन के ही फ्राई कर दिए। और ज़्यादातर मैं यूज़ कम करती हूँ, प्याज लहसुन मेरे यहाँ यूज़ ही कम होता है। और कभी कभार होता है। अभी देखिए, जैसे 9 दिन ये गणपति जी बैठे रहे हैं तो इतने पूरे दिन मैं प्याज लहसुन यूज़ नहीं किया। कोई भी त्यौहार होता है तो भी यूज़ नहीं करती हूँ, व्रत होता है तो भी नहीं करती हूँ। तो अब 9 दुर्गा आ गई हैं और देखिए अभी जो वो रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ये पूर्वजों वाले दिन थे, तो अभी पितर बोलते हैं, तो वो थे तो भी प्याज लहसुन यूज़ नहीं हुआ। तो 15 दिन वो नहीं हुआ, उसके पहले 10 दिन नहीं हुआ, फिर इसके बाद ये देखिए 9 दिन अभी नवरात्रि में भी नहीं होगा। और वैसे मेरे यहाँ कम ही यूज़ होता है और ऐसे त्यौहार या व्रत में तो बिल्कुल नहीं होता है। तो आज भी मैंने नहीं किया था। और इसके बाद क्योंकि अभी तो आज अमावस है और अमावस को मतलब ख़त्म होंगे ये, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। और फिर मैं करती भी नहीं हूँ इतना ज़्यादा। और आप देख सकते हैं चावल फ्राई हो चुके हैं और अब मैं डाल दूँगी बच्चों की प्लेट में। और मैं फ़िलहाल अभी वही प्लेट इस्तेमाल कर रही हूँ जिस प्लेट में दुकानदार ने मुझे उल्लू बनाया था। और क्योंकि अब इसको याद ही तो रखना है दुकान वाले को, तो इसको यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो मुझे थोड़ा सा उसको बातें सुना लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे शांति मिल जाती है। और ये देखिए, मैंने गुनगुन का और संयोग का लगा दिया है। और इसके बाद मैं फिर बैठ गई थी। मैंने अभी खाना वाना कुछ भी नहीं बनाया है, मैं बैठ गई थी क्योंकि आज सिलाई वगैरह जो भी है, जो कपड़ों की सिलाई खुली है या जो कुछ भी है वो आज ही कर लेंगे हम। और हमारे यहाँ नवरात्रि में फिर जवारे बिबने के बाद सिलाई नहीं करी जाती है। और तो मैं इसीलिए मैंने सारे कपड़े जो थे वो जितने भी जहाँ भी जिसकी सिलाई खुली थी वो सब मैं बैठ गई थी लेके। तो वो ये बहुत ज़रूरी काम था, नहीं तो फिर 9 दिन तक हम लोग सिलाई नहीं कर पाते हैं। और ये देखिए, तो मैंने ये संयोग का पैजामा है जो, तो मैंने उसको भी, क्योंकि अभी सब उनको प्रेस करना है, इन सभी कपड़ों को प्रेस करवाना है तो सिलाई करना ज़रूरी है। तो मैं इन पे सब पे सिलाई रख दूँगी। तो ये हमारे यहाँ जो नवरात्रि हैं इनमें सबके जहाँ यहाँ अलग अलग होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग सिलाई नहीं करते हैं, बहुत कुछ नहीं करते थे पहले, तो अब काफ़ी कुछ करने लगे हैं। और ये देखिए, अब इसके बाद आ गई थी नवरात्रि की व्रत की फलाहार वाली जो सामान होता है ना, वो मंगवाया था मैंने। तो ये पीठा है और साबूदाना है
और सेंधा नमक भी है और सिंगाड़े का आटा है। तो ये सिंगाड़े का ही आटा है, हमारे यहाँ सिंगाड़े का आटा ही हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम लोग जैसे समा के चावल होते हैं तो वो नहीं यूज़ करते हैं, एक तो मिलते भी नहीं हैं और हमारे यहाँ यूज़ भी नहीं किया जाता। ये देखिए, मैं ये कह रही थी कि मैं ये इसमें मखाना है और मैंने मंगाए थे मूंगफली के दाना। तो आप देख सकते हैं, मैं वही बता रही थी कि ये देखो, मूंगफली के दाना और मखाना, इन दो में कोई अंतर नहीं होता है। और वो यहीं बैठे थे तो मैंने कहा इतने सारे मखाने, तो उन्होंने कहा कि कहा तो था, तो मैंने कहा मैंने मूंगफली के दाने कहे थे, तो वो तो इसमें है नहीं, बस मखाने हैं। तो बोले मैंने ऐसे ही सुना था कुछ मखाना मूंगफली का दाना, तो मैंने मखाने ही याद रहा, तो मैंने मखाना ले लिया। तो आप लोग बताइएगा कि मखाना और मूंगफली के दाना में बिल्कुल फ़र्क नहीं होता है। और ये देखिए, ये कुछ फ्रूट हैं, तो ये कल के लिए है कि क्योंकि इनका ये रहता है कि एक बार में ला के रख दो, चाहे सड़ा हो चाहे गला हो, जो भी हो ला के रख दो, हमारा काम ख़त्म है। इसके बाद ये रोज़ रोज़ का झंझट भी नहीं रहेगा। तो एक साथ इतना सारा सामान आ जाता है। और ये फल तो ऐसे हैं कि देखिए, ये इतना तो चल नहीं पाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया ला के, अब इसके बाद सड़ जाएं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए, ये फिर इसके बाद मैं प्रेस के लिए कपड़े अलग कर रही थी कि जो कपड़े प्रेस करना है उनको अलग कर दूंगी। तो ये ढेर लगा रखा है यहाँ पे कपड़ों का। और ये मशीन भी मुझे रखनी है अभी, क्योंकि ये बेड पे रखी हुई है और सुबह जो है मैंने यहीं पे बैठ के सिलाई कर ली थी। तो ये कपड़े जो है मैं गिन के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं करना है कल। और ये देखिए, ये कुर्ती है, तो मैं ये बता रही थी इसमें कि ये कुर्ती जो है मेरी फ़्रॉक थी, तो मैंने इसको ए लाइन कुर्ती बना दी है, कट लगा दिए है साइड से, तो ये ए लाइन कुर्ती बन गई है। और मुझे फ़्रॉक टाइप में थोड़ा सा ये क्या है कि इसमें घेर नहीं था, मुझे अच्छा ही नहीं लग रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसकी कुर्ती ही बना दी, तो उसको मैंने अलग कर दिया है। और क्योंकि उसमें पता नहीं क्यों धुली और वैसी रखी हुई थी, काफ़ी दिनों से रखी हुई है, मैंने प्रेस के लिए निकाली तो उसमें कोई काला काला से कुछ लगा हुआ था, तो मैंने उसको अलग कर दिया कि ऐसे में तो प्रेस करवा नहीं सकते हैं, फिर देखेंगे बाद में। और ये देखिए, और ये कपड़े जो है मैं प्रेस के लिए निकाल के रख रही हूँ। तो बस यही सब काम होते हैं हम लोगों के। बाकी जब वैसे बेसिक जो काम होते हैं वो सब जब निपट जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, तो इसके बाद ये सब काम हम लोगों को करने होते हैं। और ये देखिए, फिर सीधा शाम का ये शायद 8 बजे का रात का है, और ये कितने सीधे बन के बैठे हुए हैं। और अभी भी हमारे यहाँ फल ये सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, वहीं पे संयोग बैठे हैं। अब मैं रखूँगी उठा के, तभी वो रखे जाएंगे। और ये देखिए, आज संडे था ना, तो इन बच्चों ने फिर से ऑर्डर कर दिया था। और चूँकि कल से नवरात्रि है तो हम लोगों का व्रत भी है, तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो ठीक है, इस बार मंगवा लो इस संडे को। और बार बार ये सब चीज़ें उसको या रोज़ रोज़ अच्छी नहीं होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। तो इन लोगों ने पाव भाजी मंगवाई थी और एक डोसा मंगवाया था। तो मैंने सोचा कि चलो कल से तो व्रत रखना है 9 दिन के लिए, तो फिर आज मंगवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्रत ना होता तो मैं नहीं मंगवाती, ये बच्चे चिल्लाते रहते, क्योंकि ये आदत अच्छी नहीं होती है बार बार मतलब ऐसे रोज़ रोज़ ये सब फास्ट फूड खाना अच्छा नहीं होता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज मैंने फिर यही सोच के मंगवा लिया, तो कोई बात नहीं, कभी कभार चल जाता है। और अब 8-9 दिन तो 9 दिन तो कुछ खाएंगे ही नहीं, तो इनका तो चलता रहेगा बच्चों का। तो आज के लिए बस